बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान से पहले शैतान की आखिरी चालाकियाँ होशियार रहें। जैसे ही रमज़ान के दिन करीब आते हैं, शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमें किसी न किसी मुश्किल में डाल दे। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कैद होने वाला है, बल्कि इसलिए भी कि वो हमें रमज़ान कमज़ोर हालत में दाखिल करवाना चाहता है। शैतान कैसे फंसाता है? कोई नया गुनाह जिसका पहले ख्याल आपके दिल में नहीं आया था, वो अचानक सामने आ जाएगा। कोई ऐसी ख्वाहिश या गुनाह जो भूली हुई थी, वो फिर से जगा दी जाती है। टीवी, सोशल मीडिया या दीगर तफरीही मशगले रमज़ान के असल मकसद से तवज्जो हटाने लगते हैं। दुनियावी मसाइल जो पहले अहम नहीं लगते थे, अचानक बहुत बड़े लगने लगते हैं। खानदानी झगड़े, परेशानियां या गैर मुतवक्के मसाइल पैदा हो जाते हैं जो रमज़ान के रूहानी माहौल को बर्बाद कर सकते हैं। ये सब कुछ तुम्हारी गलती भी नहीं हो सकता, लेकिन शैतान की चाल ये है कि रमज़ान में तुम्हारा जहन साफ ना रहे, ताकि आप इबादत में वो खुशूम ना महसूस करें जो आप चाहते हैं। अब क्या किया जाए? वो चीजें जो हमारे काबू में नहीं, इन पर सब्र और अल्लाह ताला से मदद मांगे। परेशानियों को अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया बनाएं। दुआ, मनाजात और कुरान पाक के जरिए सुकून पाएं। मगर वो चीजें जो हमारे इख्तियार में हैं, इनसे बचने का फैसला करें। मसलन बेमकसद गुनाह या गलत तफरीहात में ना फंसें। अगर किसी गलत काम या शौक की तरफ दिल माइल हो रहा हो तो खुद को रोक लें। टीवी शो, सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग और वक्त ज़ाया करने वाले मशागिल कम करें। ऐसे लोगों से बचें जो रमज़ान की इबादत की बजाय वक्त ज़ाया करने में लगे हों। आखिरी दिनों में एहतियात क्यों ज़रूरी है कि अगर रमज़ान के पहले दिन से जहन साफ हो तो नए कामों में इस्तकामत आना आसान हो जाता है, वरना अगर रमज़ान के आगाज़ में ही परेशानियाँ बढ़ा ली जाएं तो सुस्ती और गफलत बढ़ जाती है। जब रमज़ान की बरकतें बढ़ेंगी तो दीन की ताकत भी बढ़ जाएगी, मगर शुरुआत कमज़ोर ना करें। लिहाजा इन आखिरी दिनों में होशियार रहें, शैतान की चालों में ना आएं और रमज़ान को खालिस नेकी के साथ शुरू करें। बस एक चीज़ याद रखें, मत उलझो, मत बहको, बस अपना ध्यान इबादत में रखो। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम होने से बचाए और हमें इस माह को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरा।